गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं छत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप सभी स्टूडेंट फटाफट जवाब देंगे कि छत को इंग्लिश में कहते हैं रूफ। तो ये बताइए सीलिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा वो भी छोड़िए, मैं जब पूछूं तोड़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आप बोलोगे ब्रेक। तो प्लग को इंग्लिश में क्या कहे। अच्छा वो भी छोड़िए, तैरना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्विम। तो फ्लॉट को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। अच्छा वो भी छोड़िए, जानो को इंग्लिश में कहा जाता है गो। तो विजिट का मतलब क्या होता है। अगर आप इसका यूज सही ढंग से नहीं सीखते हैं तो आपकी बेइज्जती हो सकती है। जहाँ पे आपको रूफ का यूज करना है वहाँ पे अगर आप सीलिंग का यूज कर देते हो तो आगे वाला पर्सन आप पे हंसने लगेगा। आगे वाले पर्सन को ये समझ में आ जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है। तो आपके साथ आपकी कभी ऐसी बेइज्जती ना हो, इसके लिए ये वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत कंफ्यूज करते हैं कि छत का यूज हम रूफ में करें या फिर सीलिंग में करें। बहुत कंफ्यूजन है ना, दोनों का मतलब छत होता है बट किसका यूज किस सिचुएशन में करना है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किसका मतलब क्या होता है, किस सिचुएशन में यूज होता है। और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इसके बाद आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। पिक्चर के साथ में बताऊंगे ताकि आप इसका यूज अपनी डेली लाइफ में कर सकेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड है छत। छत को रूफ कहे या सीलिंग कहे, बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, छत होता है। तो हमारा सेंटेंस है रवि छत पर खड़ा है। अब यहाँ पर रवि छत पर खड़ा है, आप रूफ का यूज कीजिएगा या सीलिंग का यूज कीजिएगा। मैं बताती हूँ, इसका यूज आप इसमें आप रूफ का यूज कीजिएगा। क्यों कीजिएगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये रवि है, रवि कहाँ खड़ा है, छत के ऊपर खड़ा है ना, ये छत है, छत के ऊपर खड़ा है। तो जब छत के ऊपरी भाग की आप बात करोगे, क्या मैंने बोला, छत की ऊपरी भाग की आप बात करोगे तो वहां रूफ का यूज करोगे। आप सेंटेंसेस को बनाओगे, रवि वॉज, फास्ट का है ना इसलिए वॉज स्टैंडिंग, रवि वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। ऑन द सीलिंग आप नहीं बोल सकते, ऑन द रूफ आपको बोलना होगा। तो फिर सीलिंग का यूज कहाँ करें, वो भी चलिए। जैसे पंखा छत पर लगा हुआ है, अब ये जो आपको दिख रहा है पंखा जिस पे टंगा है ये भी तो छत है ना, ये भी छत है। बट क्या ये छत का ऊपरी हिस्सा है, नहीं, ये छत का नीचे का भाग है। अब आप अपना सिर उठा के देखिए, आपके ऊपर पंखा लगा हुआ है और जिस पे पंखा टंगा हुआ है वो भी छत है बट छत का निचला भाग है। तो उस भाग को हम सीलिंग कहते हैं। तब इस सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द फैन इज सेट इन द सीलिंग, सेट इन द सीलिंग, पंखा छत पर लगा हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया। छत का ऊपरी भाग आप जब बोलोगे तो वहां रूफ का यूज करना, बट छत का निचला भाग को आप बोलोगे तो वहां सीलिंग का यूज करना। जैसे कि मान लो आप बोलोगे कि वो छत पर चढ़ रहा था तो आप बोलोगे ही वॉज क्लाइंबिंग ऑन द रूफ। छत पर चढ़ रहा था यानी कि वो तो छिपकली नहीं है जो छत पर ऐसे करके चढ़ेगा, उसका निचले भाग में चढ़ेगा, नहीं, छत के ऊपरी भाग में चढ़ेगा। तो वहां पे आप यूज कीजिएगा रूफ का, आप बोलोगे ही वॉज क्लाइंबिंग ऑन द रूफ, वो छत पर चढ़ रहा था। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि रूफ का यूज कहाँ करें, सीलिंग का यूज कहाँ करें। तो चलिए एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, इसमें आपको पहचानना है रूफ का यूज करें या सीलिंग का यूज करें। आकाश छत की पुताई कर रहा है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है टू इनफ, दोनों का मतलब होता है बहुत। बहुत के सेंस में हम कभी टू का यूज कर लेते हैं, टी डबल ओ टू, ठीक है। और इनफ के सेंस में भी हम बहुत का यूज करते हैं, लेकिन कब कैसे पता चले, चलिए वो भी देख लेते हैं। वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, याद रखिए टू का यूज आप वहां करोगे जरूरत से ज्यादा, मतलब जितना जरूरत, जितना थका होना चाहिए उससे ज्यादा वो थका है। तो कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो, जरूरत से बहुत हो, तो वहां पे आप टू का यूज करोगे। तो इनफ का यूज कहाँ करें भाई, तो जितना जरूरत है उतना ही है, जितना जरूरत है उतना ही है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी। पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वो बहुत ज्यादा थका हुआ है यानी कि इसने बहुत चला, इसने बहुत दौड़ा। तो ये दौड़ा चला इतना काम किया, तो ये जरूरत से ज्यादा, जितना थका होना चाहिए जरूरत से ज्यादा थका हुआ है। तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे ही इज टू टायर्ड, टू का यूज करोगे, ठीक है, टू टायर्ड, ना कि इनफ टायर्ड।
इनफ का यूज कब करेंगे? रोहित दौड़ने में बहुत मजबूत है। जो रोहित है दौड़ने में बहुत मजबूत है, तो जरूरत से ज्यादा तो कोई मजबूत नहीं होता है, जितना जरूरत है उतना वो मजबूत है। समझ में आ रहा बात? जिस चीज की जितनी जरूरत हो उतना ही हो, उसमें हम इनफ का यूज करेंगे, और जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज हो तो वहां पे टू का यूज करेंगे। तो रोहित दौड़ने में बहुत मजबूत है, आप इस सेंटेंसेस को बनाओगे, रोहित इज स्ट्रॉन्ग, रोहित इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू रन, इनफ टू रन। तो समझ में आ गया? जब आप जरूरत से ज्यादा की बात करोगे वहां पर टू का यूज करोगे। जैसे वो बहुत ईमानदार है, ईमानदार है मतलब जितना जरूरत होगा उतना ही तो ईमानदार होगा, तो आप बोल सकते हो ही इज ऑनेस्ट इनफ, ही इज ऑनेस्ट इनफ, जितना जरूरत है उतना वो ईमानदार है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, प्रिया बहुत लेट है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखें। अब है तैरना, तैरना को हम बोलते हैं स्विम, तैरना को स्विम। तो फ्लॉट को क्या बोले? फ्लॉट को भी बोला जाता है तैरना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेंटेंस है मछली तैर रही है। जब कोई चीज जन्मजात तैरने जानता है, मछली क्या होती है? मछली का जन्म होता है, तो उसकी मम्मी पापा या उसके टीचर तो कोई होते नहीं है जो उसे तैरना सिखाएंगे, नहीं, वो जन्मजात तैरना जानती है। जब से जन्म लेती है तब से वो तैरना जानती है, कोई उसे सिखाता नहीं है तैरना। तो ऐसे में आप फ्लॉट का यूज करोगे। आप इस सेंटेंसेस को बनाओगे, फिश इज फ्लोटिंग, फिश इज फ्लोटिंग, मछली तैर रही है, फिश इज फ्लोटिंग। बट सेकेंड सेंटेंस है हम लोग तैर सकते हैं। तो हम जो है, हम जन्मजात तैरना तो नहीं जानते हैं, पैदा होते तभी से तो तैरना नहीं जानते हैं, हमें सिखाया जाता है, हमारे टीचर होते हैं सिखाने के लिए, तो हम सीखते हैं उसके बाद तैरना जानते हैं। तो इस समय आप स्विम का यूज कीजिएगा। समझ रहे हैं? जब आप कोई जन्मजात तैरना जानता है, जैसे सांप जन्मजात तैरने जानता है, जैसे कि और कोई भी पानी में रहने वाले कोई भी प्राणी होते हैं जन्मजात तैरना जानते हैं, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो क्या? फ्लॉट का यूज कर सकते हो। बट किसी को तैरना सिखाया जाता है, वो सीख कर तैरना जानता है, तो वहां पर स्विम का यूज कीजिएगा। हम लोग तैर सकते हैं, आप बोलोगे वी कैन स्विम, वी कैन स्विम, हम लोग तैर सकते हैं। नेक्स्ट है सांप तैर रहा है, सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, जाना, जाना को हम गो भी बोलते हैं, विजिट भी बोलते हैं, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि गो का यूज करना है या विजिट का यूज करना है? जहाँ आप बार बार जाते हो, जैसे रवि स्कूल जा रहा है तो रवि का स्कूल में एडमिशन हुआ होगा ना, तभी तो वो बार बार जा रहा है। एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, चौथा दिन गया, मतलब जितने स्कूल रहते हैं, एक दो दिन एब्सेंट करता है, बाकी दिन रोज जाता है। यानी कि जहाँ आप बार बार जाते हो वहाँ आप वो का यूज कर सकते हो। तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे, रवि इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू, जो जहाँ भी आप जाना चाहते हो, जहाँ बार बार जाते हो वहाँ पर गो का यूज करोगे। ठीक है, हम लोग लाल किला जाएंगे, तो लाल किला तो आप बार बार घूमने नहीं जाते हो, ताजमहल तो आप बार बार घूमने नहीं जाते हो, जू तो आप बार बार घूमने नहीं जाते हो। तो इस वाले सेंस में आपको विजिट का यूज करना है। जहाँ तो आप जाते हैं बट कभी कभी जाते हैं घूमने के लिए, कभी कभी जाते हैं, तो वहाँ पे विजिट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे वे विल विजिट टू, वे विल विजिट टू द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट। समझ में आ गया? तो हमारा सेंटेंस जो वी विल विजिट टू द रेड फोर्ट, हम लोग लाल किला जाएंगे। नेक्स्ट है मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसमें वो लगेगा या विजिट लगेगा। नेक्स्ट चलिए देखें, नेक्स्ट है तोड़ना। तोड़ना के लिए हम क्या यूज करें? प्लग का यूज करें ना ब्रेक का यूज करें? क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है तोड़ना। पहला है मेरे भाई ने मेरा खिलौना तोड़ दिया। खिलौना क्या होता है? हार्ड होता है ना, बहुत हार्ड होता है। आपको अगर मैंने आपको एक नकली फोन दिला दिया, मान लो बच्चे हैं, उसे हम नकली फोन दिला दिए, या फिर रियल वाला एक फोन आ गया, वो क्या होता है? हार्ड होता है ना, तो उसे जब आप तोड़ोगे तो वहां पे आप यूज करोगे ब्रेक का। बट अगर आप फूल तोड़ते हो, पत्ता तोड़ते हो, तो बहुत ही नाजुक होते हैं ना, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो सॉफ्ट चीजों को जब आप तोड़ोगे तो वहां पर प्लग का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ने मेरा खिलौना तोड़ दिया। आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे, माई ब्रदर ब्रोक माई टॉय, ब्रोक माई
टॉय, मेरे ब्रदर ने मेरा खिलौना तोड़ दिया, माई ब्रदर ब्रोक माई टॉय। नेक्स्ट है रिया फूल तोड़ रही है, तो रिया फूल तोड़ी, तो फूल तो बहुत सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट के लिए हम प्लग का यूज करेंगे, हम बोलेंगे रिया इज प्लकिंग द फ्लावर, प्लकिंग द फ्लावर्स, रिया इज प्लकिंग द फ्लावर्स, रिया फूलों को तोड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है उसने पत्ता को तोड़ा, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। नेक्स्ट चलिए देखें, नेक्स्ट है सम एनी, सम का यूज करें ना एनी का यूज करें, ये भी बहुत कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, क्योंकि दोनों का मतलब होता है कुछ या कोई। कभी कभी आप सम की जगह कोई का भी यूज कर देते हो और एनी का भी यूज कर देते हो, कभी कुछ की जगह आप सम का भी यूज कर देते हो या एनी का भी यूज कर देते हो, इसलिए दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। जब कोई चीज, जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस हो, ठीक है, जब आपका कोई सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस हो और काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो, तो वहां पे आपको यूज करना है सम का। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिए, जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो और वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो, तो वहां पे आप सम का यूज कीजिएगा। सम का यूज आप कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं, ओनली यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। और एनी का यूज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करोगे किसी भी नाउन के साथ, ठीक है, याद रहे। सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, नाउन के साथ, ठीक है। जैसे उसने कुछ फल खरीदी, तो फल क्या आपका नेगेटिव, ये सेंटेंस क्या आपका नेगेटिव है? नहीं, पॉजिटिव है, तो सम का यूज करेंगे, जाहिर सी बात है। तो हम क्या बोलेंगे, सी बॉट, खरीदना यानी कि बॉट सम फ्रूट्स, सी बॉट सम फ्रूट्स, उसने कुछ फल खरीदी। नेक्स्ट है क्या उसके पास कोई किताब है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इसमें क्या लगेगा, एनी का यूज होगा। क्या उसके पास किताब, कोई किताब है, तो हम बोलेंगे डज ही हैव, डज ही हैव एनी बुक, डज ही हैव एनी बुक, यहाँ पे सम का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ लड़के यहाँ आ रहे हैं, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है बिग एल्डर, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है बड़ा, बट कब किसका यूज करना है, तो ध्यान दीजिए, बिग का यूज करोगे जब कोई चीज बनावट में बड़ा हो, जैसे हमारा घर हो गया, वो बनावट में बड़ा होता है, या फिर आपका बेड हो गया तो बनावट में बड़ा होता है, तो या फिर आप कोई फोन खरीदे वो बनावट में बड़ा है, मतलब उसे बनाया गया है बड़ा, तो उस समय आप बिग का यूज करोगे। लेकिन कोई आपसे एज में बड़ा होता है तो उस समय आप यूज करोगे एल्डर का। जैसे यह कमरा बड़ा है, तो ये बड़ा तो है, बट क्या ये बनावट में बड़ा है, किसी के एज से बड़ा नहीं है, बनावट में बड़ा है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे दिस इज अ बिग रूम, दिस इज अ बिग रूम। यहाँ पर एल्डर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बनावट में बड़ा है। नेक्स्ट है रिया उसकी बड़ी बहन है, तो रिया जो है इसकी बड़ी बहन है, तो एज में बड़ी है ना, बनावट में नहीं, एज में बड़ी है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे रिया इज हिज एल्डर सिस्टर, रिया उसकी बड़ी बहन है। नेक्स्ट है वो बड़ा फोन था, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है जरूरत के लिए आप वांट का भी यूज कर सकते हो, नीड का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं हम चाहना का सेंस में वांट का यूज करते हैं, यानी कि चाहना जब हमारा आएगा तो वांट का यूज कर देंगे, बिल्कुल करेक्ट, चाहने के सेंस में हम वांट का यूज करते हैं, लेकिन जो चीज हम चाहते हैं तो उसकी हमारी जरूरत होती है ना। जैसे एग्जाम्पल, मुझे दूध चाहिए, तो मुझे दूध की जरूरत है, इसलिए तो चाहिए, तो जरूरत वाला सेंस तो आ रहा है ना आपका। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब आप अपनी इच्छा बताओगे, अपनी इच्छा से कोई काम करते हो, ठीक है, कोई इच्छा बताओगे, मुझे दूध चाहिए, मतलब मुझे दूध की जरूरत है, तो मुझे दूध चाहिए मेरी इच्छा है, तो यहाँ पे आप इच्छा की बात करोगे तो वांट का यूज करोगे। लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे पढ़ाई करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, पढ़ाई करना आपकी जरूरत है, तो वहाँ पे आप नीड का यूज करोगे, ठीक है। तो इच्छा, मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध की जरूरत है, तो ये आपकी इच्छा है, तो आप बोलोगे आई वॉन्ट मिल्क, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट बुक, तो जिसकी आपको जरूरत होगी, जो आप अपनी इच्छा से चाहते हो, तो वहाँ वांट का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट है मुझे एक कार की जरूरत है, मान लीजिए आप पैदल रोज आप जाते हो, आप रोज पैदल ऑफिस जाते हो, तो आप थक जाते हो, या फिर आप
ऑटो लेकर जाते हो, बहुत पैसा खर्च होता है, तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं एक कार खरीद लूँ। आपको कार की ज़रूरत है क्योंकि आप पैदल जाते हो, बहुत पैसा खर्च हो जाता है ऑटो करने से। तो इस समय आपकी ज़रूरत हो गई ना कार, तो आप नीड का यूज़ करोगे। आप बोलोगे आई नीड अ कार, आई नीड अ कार, मुझे कार की ज़रूरत है। नेक्स्ट है वो बर्गर खाना चाहता है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दिस दैट। अक्सर क्या करते हैं, यह के लिए हम दिस लगा देते हैं, वह के लिए दैट लगा देते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि जब कोई चीज़ पास होती है और सिंगुलर होती है, मैंने क्या बोला, जब कोई चीज़ नियर यानी कि पास होती है, ये लड़का है, इसके पास ये कार है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यह एक कार है, इसने कहा यह एक कार है, तो इसके पास है ना, सामने है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, हम बोलेंगे दिस इज अ कार, दिस इज अ कार। सिंगुलर रहना चाहिए, याद रहे सिंगुलर रहना चाहिए, कोई भी चीज़ सिंगुलर रहना चाहिए, ठीक है। तो कार एक ही कार है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने लगाया दिस इज अ कार। नेक्स्ट है वह एक पेड़ है, तो लड़का देखिए पेड़ से कितना दूर है ना, तो ये हाथ दिखा के बोल रहा है कि वह एक पेड़ है, तो ये इससे दूर है ना, फार है, दूर है, तो यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है, ठीक है। तो जो जब कोई चीज़ सिंगुलर रहेगा और पास में रहेगा तो दिस का यूज करेंगे। जब कोई चीज़ सिंगुलर रहेगा लेकिन दूर रहेगा, फार रहेगा, तो वहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। ये बहुत अच्छा पैन है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। नेक्स्ट चलिए देखिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट है दिस और इट। ये इसमें तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दिस के जगह इट का यूज़ कर देते हैं, इट के जगह दिस का यूज़ कर देते हैं। तो माइनर सा डिफरेंस है, आप समझ लीजिए। दोनों का मतलब होता है यह, दोनों का यूज़ यह के सेंस में करते हैं। ध्यान दीजिए, दिस का यूज़ आप निर्जीव और सजीव, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। दिस का यूज़ आप नॉन लिविंग्स और लिविंग्स दोनों के साथ आप करोगे, ठीक है। इन दोनों के साथ आप करोगे दिस का यूज़, बट इट का यूज़ आप सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग के साथ कर सकते हो, ठीक है। नॉन लिविंग के साथ करोगे, या फिर आप टाइम की बात करोगे तो करोगे, आप सीजन की बात करोगे तो करोगे, आप ईयर की बात करोगे तो करोगे, आप मंथ की बात करोगे तो करोगे। समझ में आया? तो जब आप नॉन लिविंग की बात करोगे, टाइम की, सीजन की, ईयर की, मंथ की, इन सब की बात करोगे तो इट का यूज़ करोगे। बट नॉन लिविंग और लिविंग के साथ आप दिस का भी यूज़ कर सकते हो और नॉन लिविंग के साथ आप इट का भी यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल, यह एक कार है, यह एक कार है, तो ये तो निर्जीव है ना, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पे आप दोनों का यूज़ कर सकते हो। आप बोल सकते हो दिस इज अ कार, दिस इज अ कार, या फिर आप यहाँ पर इट इज अ कार में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये थोड़ी ना लिविंग थिंग्स है, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट है 11 बजे हैं। अब तो हम टाइम की बात करें तो टाइम के साथ तो दिस का यूज़ कर नहीं सकते, हम किसका यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। तो हम बोलेंगे इट्स 11 o'clock, इट्स 11 o'clock, 11 बजे हैं, ठीक है, याद हो गया। यह एक किताब है, तो किताब तो नॉन लिविंग होता है, इसमें आप क्या यूज़ कीजिएगा, दिस या इट, या फिर दोनों का यूज़ होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये था हमारे सारे के कन्फ्यूज़न। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंस है, लेकिन अगर हम किसी के सामने इसका गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो सच में हमारा मजाक बन जाएगा, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए जल्दी से आप इसे सीख लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीख पाए, वो भी ऐसी गलती ना करे, उसकी भी बेइज्जती ना हो। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ, आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेकर आ पाऊँ। गाइस, इनसे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखा तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को आप ऑन कीजिएगा प्लेलिस्ट में। उसके बाद उस पर आप सीक्वेंस बाय डे 1 से सारे वीडियोस को देखिएगा। 75 डेज मैंने 75 टॉपिक आपको कवर करवाई हूँ, प्रैक्टिस भी करवाई हूँ, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपके ग्रामर की ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो पाए। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।